अति विचित्र कछु बरने न जाई, कनक देह मने रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बध कर एहि, आनाहु चरम कहते वैदेही। मारीच ने अत्यंत विचित्र रूप बनाया, जैसा रूप संसार में पहले नहीं था। किसी ने सोने का मृग देखा है क्या? कनक दे मन रचित बनाई, मणियों से जो सजा हुआ है, रचा हुआ है, मन रचित सोने का मृग, मणियों की उसमें पच्चीकारी की गई है। ऐसा सृष्टि में तो कोई मृग होता नहीं। मारीच ने अपने को दिखाने के लिए इतना सुंदर बनाया। कपट की कला में मारीच परम प्रवीण है, ऐसा जान करके रावण ने मारीच का सहारा लिया है राम जी से छल करने के लिए, और मारीच भी सफल हुआ। जानकी जी ने देख लिया, स्वयं भगवती भक्ति ने जिसे देख लिया, और देख लेने के बाद भगवान से कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वैसा। एक एक अंग अद्भुत। तो भगवान से कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बध कर एहि, आनाहु चरम कहते वैदेही। भगवान को सत्य संग कह रहे हैं। बड़े रहस्य की बातें हैं यहाँ। भगवान सत्य संग है और ये कपटी है, नकली है। और सत्य के सामने नकली टिकता है क्या? एक तो भगवान को सत्य संग कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं क्या? आनव चर्म। कौन कह रहा है? कहत वैदेही, जो बिना देह वाली है, देह में जिनकी दृष्टि नहीं है। वैदेही समझिए, वैदेही माने बिना देह वाली। वैदेही ने कहा, चमड़ा ले आओ, यही मृग करे अति सुंदर चाला। विचार करिए, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। माया के महाकांड का प्रसंग है। स्वयं भगवान अपनी योग माया से मनुष्य बने हैं। माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्म वर मोहितौ,
स्वयं अपनी योग माया से राम जी मनुष्य बने। और सीता जी कौन है? 84 प्रसंगों में लिखा, पुनि माया सीता कर हरना। सीता जी का हरण तो हो ही नहीं सकता ना। तो सीता जी को माया का भगवान ने बना दिया। सीता जी को सीता जी नहीं रहने दिया, कहा तुम माया की सीता बन जाओ। जब मारीच के पास रावण ने जा करके कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी। यहां मारीच के साथ रावण, केवल दो है, मारीच और रावण, तीसरा कोई नहीं। तो यहां भी लक्ष्मण गए बने जब लेन बोल फल खंद, जनक सुधा संग बोले विहस कृपा सुख कंद। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, अग्नि में चली जाओ। मारीच से रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी। तो मारीच ने कहा, किस लिए? तो रावण ने कहा, जय विधि हरि आनो नृप नारी। इधर भगवती जी से जब राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, तो पूछा, प्रभु आपके चरणों से दूर अग्नि में मुझे कब तक रहना है? तो भगवान ने कहा, तब तक जब तक मैं राक्षसों का वध नहीं कर देता, जब लगी करो निशाचर नासा। राक्षसों के वध के लिए तुम्हें माया की सीता बनना पड़ेगा और यहां अपना प्रतिबिंब छोड़ दो और तुम पावक मह करो निवासा। तो जैसा भगवान ने कहा कि प्रभु पद धर ही अनल समाने, सीता जी अग्नि में चली गई और वहां बचा क्या? निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता। अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया, कोई समझ नहीं सका। अरे कोई क्या समझे? लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। रावण माया यति बना। राम जी ने कहा, प्यारे बन जाओ यति, हम तो मायापति हैं। माया तत्र न कर्तव्या यत्र मायैव निर्मिता। माया जिसने रची है उससे माया चलेगी तुम्हारी। मैं तो देखो तुम्हारे माया मृग के पीछे चलूंगा, तुमको भ्रम हो जाए कि ये भगवान नहीं है, लेकिन मैंने सीता जी को माया का बना दिया है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। नहीं? तो अब ये माया की सीता है। माया की सीता पर प्रभाव पड़ा। सीता जी जो वैदेही हैं, कहाँ वैदेही ये दिख रही है, लेकिन ये वैदेही नहीं है, ये तो उनकी छाया है। पुण्य माया सीता कर हरना, माया सीता का ही हरण हुआ है। लंका से माया सीता ही आई है। और अग्नि में जो सीता जी थी, वो अग्नि से कैसे प्रकट हो? तब कहा सीता जी की अग्नि परीक्षा का उपक्रम किया गया है, जिसको लक्ष्मण इत्यादि कोई नहीं जान पाते थे। तो लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। तो लक्ष्मण जी ने जब अग्नि को प्रकट किया तो प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महोदय। वो जो निज प्रतिबिंब राखित सीता, वो तो प्रतिबिंब अग्नि में जल गया। और अग्नि में जो सीता जी थी, प्रभुपद धर ही अनल समानी, वो प्रकट हुई अग्नि से। तब श्री सूक्त में आप पाठ करते हैं, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवैष्यहम्।
प्रियम। तब अग्नि से जानकी जी प्रकट हुई। कैसे? जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनिसो। जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को समर्पित किया। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद, अष्टम अध्याय और अष्टम श्लोक। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती प्रकट हुई अग्नि से जानकी जी। तब जिम क्षीर सागर इंदिरा रामे समर्पी आनिसो। कोई इस बात को जान नहीं पाया तो माया की सीता कह रही हैं, सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बध कर एहि, आनाहु चरम कहते वैदेही। जो वैदेही हैं उनकी तो दृष्टि आत्मा पर जाएगी कि चमड़े पे जाएगी? बोलिए, ये तो प्रतिबिंब हैं। और मारीच ने आते वे क्षेत्र कछु बरने न जाई, कनक देह मने रचित बनाई। तब सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। तो जब हम माया के अधीन हो जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या बनती है? असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। ये बताया जा रहा है कि देखिए, विपत्ति का जब काल आता है तो बुद्धि कैसे मलिन हो जाती है। न दृष्ट पूर्वं, किसी ने कभी पूर्व में सोने का मृग देखा है क्या? न निर्मितम है कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ सब कुछ माया का है, माया का है। राम जी माया से मनुष्य बने हैं, जानकी जी माया की सीता बनी हैं, मारीच माया का मृग बना है, रावण माया यति बना है। सब कुछ माया का है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग को जो सुनता है, जो इस प्रसंग को श्रवण करता है, भगवान की लीला को हृदयंगम करता है, उसका जीवन कैसे धन्य हो जाता है, जैसे मारीच का जीवन धन्य हुआ। सब कुछ माया का है। हम माया के इस संसार में, हमें शरीर मिला है माया का, ये सपना है। हमने एक दिन कहा था यहाँ उठाने में प्रवचन चल रहा था, तो हमने कहा था
कि देखो रात को हमने देखा सपना, अब हम नहीं देख सकते। ऐसे हमने अपना देखा था बचपन, अब हम नहीं देख सकते। जब हम बचपन में थे तो आज का ये रूप तब नहीं था, और आज बचपन वाला रूप नहीं है। लेकिन बचपन में भी हम ही थे, जवानी में भी हम ही थे, बुढ़ापे में भी हम ही हैं। जो नहीं बदलता वो सत्य है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है वो झूठ है। सारी कथा सुनाने के बाद शंकर भगवान ने भवानी से कहा, भवानी सारी कथा तो सुन ली, अब हमारा एक अनुभव भी सुन लो। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहारी भजन जगत सब सपना। भजन जीवन में सिद्ध हो जाए तो हमारा मरण शुद्ध हो जाए। इस माया के महाकांड में हम भले ही जी रहे हैं, लेकिन माया की कोई गंध नहीं रह जाएगी हमारे जीवन में। इस प्रसंग को प्रेम से सुन लेंगे तो श्री रामचरण रति की प्राप्ति हो जाएगी। राम चरण रति जो अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। मारीच राम प्रेम में विभोर अपने उपक्रम में सफल हो गया। जानकी जी को पहले देखा, जानकी जी के सहित राम लक्ष्मण जी को देखा और सबको अपने आप को दिखाया। और सबसे पहले जानकी जी की दृष्टि पड़ गई और जानकी जी ने देखा तो कहा कि इसको ले आइए। चाहे जीवित मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आश्रम की शोभा बढ़ेगी, और नहीं तो इसका चर्म बहुत अच्छा है, ये चमड़ा ये माया का है। तो माया की ये अद्भुत चर्चा हम कल करेंगे। मारीच प्रथम सफल हुआ, अपने को दिखाने में सफल हो गया। जानकी जी ने देख लिया, और जिसको भक्ति देवी ने देख लिया उसका जीवन धन्य हो गया। तो मारीच की धन्यता का हम पुनः वर्णन करेंगे। रघुनंदन राम